हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बनारस में सिल्क एक्सचेंज प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है। इसके विषय पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या है ये सिल्क एक्सचेंज प्रोजेक्ट? क्या इसका लाभ उन कारीगरों को हो सकेगा जो सिल्क, रेशम के कपड़े को बनाते हैं? इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए एक नायाब तोहफा जो है वो स्टडी आईक्यू की तरफ से हम लेकर के आए हैं। अब आप स्टडी आईक्यू के टेक्स्ट मटेरियल के साथ में अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर पाएंगे। दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, चाहे सिविल सर्विसेज हो, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, ज्योग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इस कंपोनेंट को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ने के लिए फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी जो है ये टेक्स्ट बुक स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर के आया है। दोस्तों, इसकी मदद से आप कंप्लीट प्रेपरेशन जो है वो कर पाएंगे। इन बुक्स में आपको हर एक जानकारी कन्वीनियंट तरीके से चीजें आपको बताई जाएंगी। मैप्स का इस्तेमाल करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, केस स्टडीज, ये सब चीजें जो है वो इस टेक्स्ट में आपको मिलेंगी। तो आपको अपने लिए ये बुक जो है वो ऑर्डर करनी है और आपकी जो भी ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेरीज है वो सब यहाँ से रिजॉल्व हो पाएंगी। आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से ये बुक्स जो है वो अपने लिए हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है वो जल्द ही एक सिल्क एक्सचेंज को शुरू करने वाला है वाराणसी में। वाराणसी, जहां की वाराणसी या बनारस, जहां की बनारसी साड़ियां दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सुना है ना, बनारसी साड़ियां। तो वाराणसी में, बनारस में बनारसी साड़ियां और सिल्क को बूस्ट देने के लिए सिल्क एक्सचेंज जो है वो जल्द ही शुरू किया जाएगा। ये वो सेंटर है जो सिल्क वीविंग को लेकर के एक दुनिया भर में प्रसिद्ध शहर जो है वो माना जाता है। इस सिल्क एक्सचेंज की मदद से इट इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्क टू ट्रेडर्स एंड साड़ी मैन्युफैक्चरर्स एट रीजनेबल प्राइस। दोस्तों, इस सिल्क एक्सचेंज में अलग अलग हिस्सों से रेशम या सिल्क जो है वो पहुंचेगा और इसको प्रोक्योर किया जा सकेगा। जो साड़ी मैन्युफैक्चरर हैं या जो ट्रेडर्स हैं वो इस एक्सचेंज से ये सिल्क जो है वो ले पाएंगे, क्योंकि सरकार द्वारा ये एक्सचेंज नियंत्रित की जाएगी। तो बिल्कुल रीजनेबल प्राइस होगा, क्वालिटी बेस्ट होगी, किसी प्रकार की कोई फ्रॉड की सिचुएशन यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का रीजनेबल प्राइस पे सिल्क जो है वो यहाँ पर मुहैया कराया जाएगा। तो सिल्क कारीगरों को और खास करके उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ियों को बूस्ट देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। इसी के साथ में जो उत्तर प्रदेश सरकार है, दे आर ऑल्सो वर्किंग विद कर्नाटका सिल्क मार्केटिंग बोर्ड। वो चाहते हैं कि कर्नाटका सिल्क मार्केटिंग बोर्ड का एक ऑफिस जो है वो इस एक्सचेंज में खुले, सो दैट इजीली रॉ मटेरियल या इजीली सिल्क जो है वो सदर्न पार्ट से उत्तर प्रदेश के इस एक्सचेंज में पहुंच सके, जहां से नियर बाय के ट्रेडर्स जो हैं जो सिल्क की साड़ियां बनाते हैं उन सभी के लिए एक्सेसिबिलिटी जो है वो इजी हो। अब उनको वन स्टॉप प्लेस है, एक जगह जाकर के वो अपने लिए सिल्क प्रोक्योर कर सकते हैं, इससे बनारसी साड़ियां बना सकते हैं और जो भी रेशम के प्रोडक्ट्स है वो बना सकते हैं। दोस्तों, इस सिल्क एक्सचेंज की मदद से इस रीजन में सिल्क की स्मगलिंग जो है वो एक समस्या बनी हुई है। इसमें क्या होता है कि तस्करी कर ली जाती है अच्छी क्वालिटी के सिल्क की, जिस वजह से जो ट्रेडर है या जो मैन्युफैक्चरर है उसको काफी हाई प्राइस पे ये सिल्क पहुंचता है, या फिर अच्छी क्वालिटी का सिल्क उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। ऐसी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के रूप में ये सिल्क एक्सचेंज जो है वो काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अच्छी क्वालिटी की सिल्क जो है वो आ पाएगी, स्मगलिंग नहीं होगी, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगी फॉर सिल्क ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। यानी कि अब डायरेक्ट सरकार से वो एक सेट रेट पे परचेज कर पाएंगे, एक्स्ट्रा प्राइस उनको नहीं पे करना है, जिस वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, अल्टीमेटली प्रॉफिट ज्यादा होंगे और इस पूरी की पूरी सिल्क इंडस्ट्री को काफी ज्यादा बूस्ट जो है वो मिलने की संभावना है। सरकार के एक प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन के अनुसार अगले 6 महीनों में ये सिल्क एक्सचेंज जो है विल कनेक्ट द वीवर्स ऑफ द रीजन। जितने भी आसपास के बुनकर हैं जो रेशम की बुनाई करते हैं, उससे कपड़ा, सिल्क आदि बनाते हैं, उन सभी को इस एक्सचेंज से जोड़ दिया जाएगा। यानी कि वो इस एक्सचेंज से जुड़ करके अपना काम जो है वो कर पाएंगे, यहां से सिल्क आदि ले पाएंगे। आफ्टर क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ सिल्क लॉट्स ब्रॉट फॉर सेल एट सिल्क एक्सचेंज बाय द डीलर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, the minimum price of each silk lot will be decided on the base of average price of silk in the state and quality of that particular lot। जितने भी सिल्क रेयरिंग करते हैं, जो रेशम का उत्पादन करते हैं, रेशम के कीड़े से
ये सिल्क जो है वो प्रोक्योर करते हैं, वो अपनी सिल्क को इन एक्सचेंज में लेके आएंगे। पहले उस सिल्क का क्वालिटी टेस्ट होगा, गुणवत्ता के लिए उसकी जांच की जाएगी, क्या अच्छी क्वालिटी की ये सिल्क है या नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का गवर्नमेंट कंट्रोल सिल्क एक्सचेंज का सबसे पहला पर्पस ये होता है कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वही दिया जाए। इस वजह से यहाँ पर आने वाली सिल्क की क्वालिटी जो है उसको टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर पहले तो जो रीलर्स जो इस सिल्क को लेकर के आएंगे उनकी सिल्क की क्वालिटी टेस्ट की जाएगी। उसके बाद एक प्राइस सेट कर दिया जाएगा। ये प्राइस जो है इट विल बी बेस्ड ऑन द एवरेज प्राइस ऑफ सिल्क इन द स्टेट, कि राज्य में सिल्क की रेशम की क्या कीमत है, एवरेज कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उस हिसाब से इसका प्राइस डिसाइड होगा, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर लॉट की क्वालिटी कितनी है, इन चीजों पर, इन फैक्टर्स पे ये प्राइस जो है वो सेट होगा। तो इस प्री डिफाइंड इस ऑलरेडी सेट प्राइस पे ही परचेज जो है वो की जा सकेगी, यानी कि अब एक्स्ट्रा प्राइस या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो पे करने से जो वीवर्स और ट्रेडर्स है वो बच पाएंगे। Once the silk exchange becomes operational, the weavers, yarn making units and silk exchange will be brought to a single platform through digitization. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहले तो इस सिल्क एक्सचेंज को ऑपरेशनल करना है, क्या उसके एडवांटेजेस है वो हमने आपसे डिस्कस करा है। इसके आगे एक स्टेप फर्दर हम जाएंगे, जितने भी सिल्क यार्न मेकिंग यूनिट्स हैं, जो वीवर्स हैं और सिल्क एक्सचेंज है, उन सभी को एक साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कनेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि एक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जिससे जितने भी वीवर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और ये एक्सचेंज है, ये आपस में कनेक्टेड होंगे। यानी कि रियल टाइम बेसिस पे ये तीनों ही स्टेक होल्डर्स जो है, चाहे वीवर्स है, वो जान पाएंगे क्या प्राइस चल रहा है, कितना लॉट पड़ा है, कब उसको परचेज किया जा सकता है। सेम इंफॉर्मेशन यूनिट्स के पास भी और एक्सचेंज के पास भी। तो टोटल ये एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होगा, एक सिंगल डिजिटाइज प्लेटफॉर्म बनेगा, जिससे ये पूरी की पूरी सिल्क प्रोक्योरमेंट से लेकर के सेलिंग तक की प्रक्रिया है जो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी का मतलब बिना पूरे के पूरे सिस्टम में किसी प्रकार के लीकेजेस, कोई लूप होल्स नहीं होंगे। अल्टीमेटली जो बायर है और जो सेलर है, इनके बीच में जो प्रॉफिट है या इनके बीच की जो सेलर की अर्निंग है या जो प्रोड्यूस कर रहा है इस सिल्क को, उसकी अर्निंग जो है वो बूस्ट हो पाएगी। ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है सिल्क इंडस्ट्री का, वो इससे काफी ज्यादा लाभ ले पाएगा। दिस विल ऑल्सो मेक अवेलेबिलिटी ऑफ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर सेल एंड डिस्प्ले ऑफ फिनिश्ड सिल्क प्रोडक्ट्स ऑफ वीवर्स। इस डिजिटाइज प्लेटफॉर्म को एक सेलिंग विंडो के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर इस पोर्टल पे ही देख पाएंगे कि कौन कौन से सिल्क के प्रोडक्ट्स तैयार हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, कहां से उनको परचेज किया जा सकता है, ऑनलाइन उनको ऑर्डर जो है वो किया जा सकता है। इस प्रकार की सारी फैसिलिटीज जो हैं वो अवेलेबल होंगी इस पोर्टल पे। यानी ऑन दी होल पूरा का पूरा जो सिल्क को प्रोक्योर करने से लेकर के फाइनल सेलिंग तक का जो प्रोसेस है वो यहां पर किया जा सकेगा। द ऑपरेशन ऑफ सिल्क एक्सचेंज विल स्टेबलाइज सिल्क रीलिंग इंडस्ट्री एंड एनकरेज more investment in the reeling industry by private entrepreneurs. सिल्क रीलिंग इंडस्ट्री, जो लोग सिल्क ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सिल्क वॉर्म, ये जो पूरा का पूरा सेरिकल्चर जिसे कहा जाता है, जो लोग सेरिकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ज्यादा एनकरेजिंग होगा, क्योंकि अब उनको ज्यादा प्रॉफिट्स इससे सिल्क एक्सचेंज के खुलने से होंगे। यानी कि जब ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे तो और ज्यादा लोग, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो युवा हैं, वो इस ओर आकर्षित होंगे कि हम भी सेरिकल्चर को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे काफी ज्यादा बूस्ट जो है वो रीजन को मिलेगा। इट विल ऑल्सो एलिमिनेट मिडल मैन सच एज फाइनेंसर्स एंड कमीशन एजेंट्स एंड एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स ऑफ सिल्क इन उत्तर प्रदेश। अब ऑनलाइन पोर्टल है, जो प्रोड्यूसर है वो यहां पर सेल कर रहा है वीवर को, वीवर अपना फिनिश प्रोडक्ट यहां डिस्प्ले कर रहा है और बायर जो है वो डायरेक्टली परचेज कर सकता है। अब बीच में किसी मिडल मैन की, किसी फाइनेंसर की जरूरत नहीं है। तो ये जो अर्निंग इन मिडल मैन और फाइनेंसर्स की होती थी, वो अमाउंट अब बच पाएगा, और उस बचे हुए अमाउंट की शेयरिंग जो है सेलर के लिए ज्यादा प्रॉफिट के रूप में और बायर के लिए कम प्राइस पे प्रोडक्ट मिलने के रूप में जो है वो पूरी हो पाएगी। एक डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो इस दिशा में भी काम कर रही है कि सिल्क एक्सचेंज को बढ़ावा दिया जाए अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। दोस्तों, इसके बारे में हम काफी बार बात कर चुके हैं। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट की बनारसी सिल्क साड़ियां हो या ललितपुर की जरी सिल्क साड़ियां हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों से बूस्ट किए जा रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं अंडर द सिल्क कैटेगरी। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को और इन प्रोडक्ट्स को भी इससे बूस्ट मिलेगा। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी सरकार ये प्रयास कर रही है कि सिल्क एक्सचेंज का लाभ जो है वो इन जिलों को भी मिल पाए। दोस्तों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमने बहुत बार बात करी है। एक ऐसा इनिशिएटिव है, उद्देश्य जिसका यह है कि देश के हर जिले को एक्सपोर्ट हब बना दिया जाए, हर जिले में आइडेंटिफाई किया जाए कोई ऐसा प्रोडक्ट
जिसके अंदर पोटेंशियल हो वो विदेशों तक भेजा जा सकता है और वहां से उसको बूस्ट किया जाए। इससे हर एक जिले का एक ट्रू पोटेंशियल जो है वो रियलाइज होगा। डिस्ट्रिक्ट में इकोनॉमी को हम बढ़ावा दे पाएंगे, इंप्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बूस्ट हो सकेगी। उद्देश्य ये है कि हर एक जिले में एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, उसके एक्सपोर्ट के लिए एनवायरनमेंट तैयार करना है और वह हर जिले से एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो है वो विदेशों तक पहुंचाया जाए, ताकि जो हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके भारत से, उसके लिए हर एक जिला हिंदुस्तान का स्पीयर हेड करेगा और अपने अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके एक्सपोर्ट हब के रूप में भविष्य में उभरेगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो उत्तर प्रदेश से, वाराणसी से संबंधित था। सिल्क एक्सचेंज जो है वो बनाया जाएगा। दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा स्टडी आईक्यू लेकर के आया है। अब स्टडी आईक्यू आपके लिए फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी की बुक लेकर के आया है, जिसमें आपको विद द हेल्प ऑफ मैप्स, एनालिसिस, केस स्टडीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से कंप्लीट प्रेपरेशन, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो, ज्योग्राफी का कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके लिए वन स्टॉप आपको सॉल्यूशन जो है वो इस बुक के रूप में दिया जाएगा। आप आज ही अपने लिए ये बुक फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।